जहाँ केवल अपने शरीर और शरीर के संबंधों को ही मूल माना गया, वर्तमान संसार में हम दो हमारे दो से आगे कोई बढ़ता नहीं। मेरा शरीर और इस शरीर से जुड़े कुछ लोग बस इसी की पूर्ति करते करते 70, 80, 90 साल निकल जाते हैं और हम फिर प्रस्थान कर जाते हैं इस धराधाम से। ऐसे समय में भारतीय सनातन शास्त्र इस बात की उद्घोषणा करता है कि जिन्होंने अपने सत्य स्वरूप को पहचान लिया कि मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। और गोस्वामी जी के अनुसार ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुखराशि। भगवान भी कहते हैं मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। बिना इस प्रतीति के ऐसी सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि यह प्रतीति अगर नहीं होगी तो सेवा भौतिक वस्तुओं के बदले भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही निकल जाएगी। फिर वो जो आनंद आह्लाद सेवा करने के बाद मनुष्य को फल के रूप में प्राप्त होता है, वह उसका अधिकारी नहीं रह जाएगा। मैं कभी काशी में भी था तो काशी में हमारे आश्रम के नज़दीक ही ये अपना घर भी है, वहाँ भी हमें जाने का अवसर मिला और हमने वहाँ सेवा की विधि को देखा। और जब मुझे यहाँ के लिए आमंत्रण मिला तो मेरे मन में कोई संशय नहीं था, क्योंकि जो सेवा हमने काशी में देखी, मेरा मन बड़ा आह्लादित हुआ कि वृंदावन की भूमि पर भी ऐसा सेवा हो रहा है। यह बांके बिहारी लाल की बड़ी कृपा है हम सबों के ऊपर में। इस भावना से हमारे आने जाने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि 2, 4, 10 माले फूल ये भी हम आपका ले जा रहे हैं, जबकि ये उन प्रभु जी की सेवा में लग सकती थी। लेकिन एक भाव परंपरा है कि इस जगत में जब कोई श्रेष्ठ कर्म होता है तो उन श्रेष्ठ कर्मों का प्रसार भी जरूरी है, प्रचार भी जरूरी है। दुर्गुणों के बहुत प्रचार हैं, लूट मार, हत्या, बलात्कार, चोरी, इन सब के रोज प्रचार हैं, पर सेवा इत्यादि के प्रचार नहीं होते, जिससे मनुष्य के हृदय में ये भावना नहीं जग पाती। मानवीय मन नकारात्मक विचारधाराओं से वर्तमान कलिकाल में भरा हुआ है, और कलिकाल ही क्यों, सतयुग में भी यही था, त्रेता द्वापर सब में यही था। अच्छे लोग उस समय भी थे, बुरे लोग उस समय भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी दोनों थे और आज भी दोनों हैं। और जब तक सृष्टि रहेगी द्वंद्व की ही सृष्टि है। बल्कि आज कलिकाल बड़ा सरल और अच्छा है। सेवा, सुमिरन, सत्संग, नाम, इनके माध्यम से जीव अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। बाकी अन्य कालों में तो जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि आज तो पृथ्वी पर चोरी हो रही है, पर जिस सतयुग की हम इतनी महिमा करते हैं, उस सतयुग में तो पृथ्वी को ही चुरा लिया था हिरण्याक्ष ने। पृथ्वी पर चोरी करना
और पृथ्वी का ही हरण हो जाना, ये दो बातें। आज हरण अपहरण चलता है, पर त्रेता में तो भगवान की स्वयं अर्धांगिनी देवी सीता का ही अपहरण हो गया। और द्वापर के महाभारत के काल को सब कोई जानता है। लोग दूसरों के सील हरण करें तब समझ में आता है, जब अपने ही घर में द्रौपदी का सील हरण हो रहा था तो कितनी भयावह स्थिति होगी। इसलिए युग का नाम लेकर के जो व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई कली काल है, अब कलयुग में तो यही सब चलता है, उन्हें सारे युगों को ठीक से पढ़ना चाहिए, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और समानुपातिक विचार करनी चाहिए कि तब ज़्यादा अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार था या अब है। तो आप पाएंगे कि वास्तव में मनुष्य के शरीर में ही ये चारों युग आते जाते रहते हैं। जब यहाँ के प्रबंधक, संस्थापक अपना घर के, उनके हृदय में जब सतयुग का प्रवाह हुआ, उनके हृदय में जब दुखित, पीड़ित, शोषित, जिनको कोई छूना भी पसंद नहीं करता, अस्पृश्य मानता है, उन लोगों को लेकर उन्हें घर देकर, हालांकि ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि आपके सिद्धांत के विरुद्ध है। आप तो ये मानते हैं कि वो प्रभु जी हैं और वो प्रभु का घर ही है और सेवा आप नहीं कर रहे हैं बल्कि कृतार्थ होने का अवसर प्रभु ने आपको दिया है। ये आपकी विचारधारा है और इसी विचारधारा से वास्तव में सेवा हो सकती है। बाकी सब विनिमय है, व्यापार है, बाजार है, मार्केट है। हर आदमी कम पैसे देकर ज़्यादा सामान खरीदना चाहता है, हर आदमी छोटी चीज़ देकर बड़ी चीज़ खरीदना चाहता है। हम भी दान देकर, हमने जो अभी कहा कि यासो नीचे नैन, देवनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, यासो नीचे नैन। हमें एक बड़ी प्यारी बात छोटी सी याद आ गई। आज प्रवचन का समय नहीं है क्योंकि यहाँ 7 दिवसीय भागवत चली है, उसके बाद किसी प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्संग और प्रवचन ऐसा है कि भगवान शंकर भगवान रंगनाथ से मांगते हैं कि बार बार बर मांगहूँ हर सिदेहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर भी रघुनाथ से मांग रहे हैं, तो भक्ति के बाद भी जब भक्ति मांग लिया और कहा एक चीज और बच गई, रंगनाथ ने कहा कि भक्ति के बाद तो कुछ बचता ही नहीं। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्तरदेव भक्तर भक्त जनप्रिय। भक्ति के बाद तो हम ही अधीन हो जाते हैं, तो अब क्या बच गई? भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है। तो भोलेनाथ कहते हैं नहीं नहीं, एक चीज हमारी और बच गई है। भक्ति रूपी इस मणि की सुरक्षा करने के लिए हम तो स्मशान और कैलाश पर रहने वाले हैं, कोई तिजोरी इत्यादि हमारे पास है नहीं। भक्ति का मणि आपने दे तो दिया, पर इसकी रक्षा कैसे करेंगे? तो बोला अब इसकी तिजोरी कहाँ से लाओगे भोलेनाथ? तो ये चौपाई बड़ी सुंदर व्याख्या करती है कि भक्ति मिल जाए तो ये मत समझ लेना कि भक्ति अक्षुण है, टिक जाएगी। श्रद्धा आ गई तो टिक जाएगी। मनीषियों और महापुरुषों ने इस बात को माना है कि इस संसार में, इस जगत में अगर सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय कोई चीज़ है तो हमारा मन है। मन के ऊपर अंतिम क्षण तक, मृत्यु के काल तक भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो अंतिम क्षण में कहाँ दगा दिया जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए इस भक्ति के संरक्षण और रक्षण की एक तिजोरी मुझे दे दो। रंगनाथ ने कहा मांगिए, तो उनका अंतिम लाइन है भक्ति तो दे ही दो, पर सदा सत्संग दे दो। भक्ति रूपी मणि की चोरी कोई न कर सके, इसलिए सत्संग, सदा सत्संग की तिजोरी में इसको बंद करके रखना चाहिए। हमारी भक्ति को कोई कभी छीन नहीं सकता। जो लोग वार्षिक और साप्ताहिक सत्संग इत्यादि करके सोचते हैं हमारा काम बन गया, खाने समय 3 बार खाते हैं, शरीर के पोषण के लिए सुबह, दोपहर, शाम,
और कई धुरंधर हैं कि रात को भी मिले तो 12 बजे भी 4, 5, 6, 7 बार भी हो जाए। खाने की कोई कमी नहीं, शरीर का पोषण ऐसा है। तो इस सेवा, भक्ति और आराधना के भाव का पोषण कैसे होगा? कहा यह सत्संग के माध्यम से ही होगा। जब महापुरुषों की वाणी, सत्पुरुषों की वाणी और शास्त्र की वाणी निरंतर इन कर्णपुटों के माध्यम से हमारे हृदय में समाहित होती रहेगी, तो हमारे हृदय के ये जो विशुद्ध भावनाएं हैं अपना घर चलाने की, हमारे हृदय की जो विशुद्ध भावनाएं हैं धर्म कर्म करने की, वो बची रहेंगी। इसलिए मुझे बड़ा आह्लाद हुआ कि एक ऐसे स्थान पर आपने वृंदावन धाम में 7 दिवसीय भागवत पारायण का आपने सुंदर अनुष्ठान किया। प्रभु जी ने कहा और प्रभु जी ने ही सुना, और यह सुन करके जो कुछ अंश हम लोगों के कान में आए, दर्शन हमने किया, तो उसका फल हमें भी प्राप्त हुआ। मैं भी अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। यह स्थान, मैंने फिर कहा, कोई विशेष प्रवचन का नहीं है कि भारत में क्या चल रहा है और हमें धर्म कैसे करना चाहिए। अन्य कोई मंच होता, हम जाते तो भारत की वर्तमान परिस्थितियों से भी आपको अवगत कराते कि इसके ऊपर भी कुछ सोच है, सोचना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ विशुद्ध सेवा हो रही है, पर ये सेवा चलती रहे। इसके लिए बस इतना ही कहूँगा कि ये सेवा करना भी भारत की भूमि पर ही संभव है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में संभव नहीं है। इसलिए भारत माता की रक्षा भी जरूरी है। मैं आते के साथ जब भारत माता का चित्र देखा तो मेरा हृदय खिल उठा कि वास्तव में माँ भारती की आराधना जब होगी तो हम सनातन संस्कृति के अनुसार जो जो सेवा कर पाते हैं वो हम कर पाएंगे। माँ भारती का विखंडन हुआ तो हमसे कोई सेवा नहीं बनेगी, कोई कथा पूजा नहीं बनेगी। हम भी फिर उधर की तरह भूल जाएंगे कि क्या होता क्या नहीं होता। अतः यह निवेदन करते हुए, समस्त सेवा के मूल में माँ भारत की अखंडता, उनकी रक्षा, उनकी सेवा और सनातन संस्कृति की सेवा भी मूल में है। ये सब तभी तक चलेगा जब तक सनातन संस्कृति के वाहक इस देश में जिंदा हैं, नहीं तो ये कुछ नहीं चलेगा। ये तिलक इत्यादि जो लेके बैठे हैं, पट्टा पुट्टी लेके बैठे हैं, ये कहीं और नहीं चलता। अट्टा पट्टा 9-10 गट्टा हो जाता है, अट्टा पट्टा 9-10 गट्टा सब समाप्त हो जाता है। इसलिए वो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे संतों के ऊपर विशेष जिम्मेवारी दी जाती है। महाराज जी आप संत हैं, आप क्या कर रहे हैं? भैया बाल बच्चे तुम पैदा किए हो, तुम तो जरा सोचो अपने बच्चों का क्या होगा। हमारे ऊपर इतना काहे कि बोझ डाल रहे हो? आगे नाथ न पीछे पगहा, धूर में जैसे लोटे गधा, हम ही से कहते हो कि आप क्या कर रहे हो। आजकल एक आदत हो गई है समाज की, संत लोग क्या कर रहे हैं, संत क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं। मकान तुम्हारे, दुकान तुम्हारे, बेटे तुम्हारी, बेटी तुम्हारी, बांग्लादेश की तरह कुछ होगा तो तुम नाक पकड़ के रोओगे, तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हें धिक्कारेंगे और गाली देंगे कि केवल फ्लैट बना करके, कार लेकर के और विशृंखल स्थिति में हमारी सनातन संस्कृति की तुमने रक्षा नहीं की। और आज हम खड़ी हैं जहां हमारा सीलहरण हो रहा है, तो संतों की ओर ज़्यादा मत देखो। माल तुम्हारा है, रक्षा तुम्हें भी करना पड़ेगा। दुकान तुम बनाए हो, दुकान तुम बचाओ अपना। मकान तुम बनाए हो, मकान तुम अपना बचाओ। तुम्हारा गारंटी लेकर के या तुम्हारा कोई प्रहरी होकर के यहाँ नहीं आया। संत तुम्हारे मैनेजर नहीं हैं कि तुमने उनको अपॉइंट कर लिया है और मैनेजरी करेंगे तुम्हारे। संत तुम्हारे मजदूर नहीं हैं कि तुमने 500 रुपये उनको दिए हैं और भारत की रक्षा का भार उन्हें उठा लिया है। संत तो ऐसे हैं, किसी से कुछ नहीं लेते, फिर भी माँ भारती और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद भी देने को तैयार होते हैं। उनके ऊपर कोई आलोचना करने की जरूरत नहीं है। हमें जागृत होने की जरूरत है। अपने परिवार परिजन सबकी सुरक्षा हो, रक्षा हो, ताकि ये अपना घर चल सके, अपना घर में ऐसे प्रभु जी की सेवा हो सके, ऐसे लोगों की सेवा कर सकें। भारत की वर्तमान अवस्था तो ऐसी हो गई है महाराज कि यहाँ स्वस्थ लोगों की सेवा की जरूरत पड़ गई है। मानसिक रूप से इतने अस्वस्थ हो गए हैं कि उनकी भी एक अगर खोल दिया जाए कहीं पर कि दिखने में तो लगते हैं बड़े स्वस्थ हैं, पर ये सब मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। भारत के 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। पूरी दुनिया में 88% मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं और अकेले अमेरिका में 90% मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। जो दादा देश कहा जाता है अमेरिका, बताओ सब कुछ है पर 90% लोगों का खिसका हुआ है थोड़ा सा। भारत में 74 है
और हमको पक्का पता है कि जो 26% बचे हैं वो यहीं पर हैं, जिनका नहीं खिसका है वही अपना घर में खड़े होंगे, बाकी तो जिनका खिसक गया वो कहीं रह नहीं सकते, वो कहाँ कहाँ जाएंगे कुछ खबर नहीं। तो हमें इस मानसिक रोग से, हमें बताया था कि मानसिक रूप से जो बहुत ज़्यादा उनकी सेवा यहाँ होती है, मानसिक रूप से जो अपनी चेतना को भी समझ नहीं पाते उनकी भी सेवा हो रही है। और यही सेवा विस्तारित रूप से धीरे धीरे प्रत्येक भारतवासी की हमें करनी है। हमें अपने वैदिक संस्कृति की ओर लौटना है, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर लौटना है। वही पुराना भारत, वही हमारा हम दो हमारे दो और कबूतर की तरह फ्लैट नहीं, बल्कि 70 लोगों का हमारा वही संयुक्त परिवार, छोटे दादा, बड़े दादा, मझले दादा, वो काका और चारों तरफ और बीच में तुलसी का बिरवा, वो परिवार से हम जन्म लेकर के आए हैं। मैं तो भारत माता से यही प्रार्थना करता हूँ और प्रभु जी लोगों से कि पुनः ऐसा भारत बना दो जहाँ कबूतर की तरह घोंसले में हम दो हमारे दो न रहें, बल्कि फिर वही 70 लोगों का संयुक्त परिवार हो, गोवंश की रक्षा हो, सनातन संस्कृति की रक्षा हो। तो ये सेवाएं निरंतर चलती रहेंगी, यही हमारी भावना है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। जहाँ जाएं और जाने के बाद अगर थोड़ी सी चेतना जागृत न हो, आपको देखकर हमें चेतना मिली कि आप कैसे निस्वार्थ भाव से, हालांकि आपने कहा कि मैं निस्वार्थ नहीं हूँ, मेरा स्वार्थ ये है कि मुझे आनंद मिलता है प्रभु जी की सेवा करके। आपने ये कहा कि हम कृतार्थ होते हैं, इसलिए निस्वार्थ कह के मैं आपको छोटा नहीं करना चाहता। निस्वार्थ सबसे खतरनाक है दुनिया में, जिसको देखो निस्वार्थ ही कर रहा है। महाराज जी हम तो निस्वार्थ हैं, वो जो दो आदमी बात कर रहे हैं दोनों निस्वार्थ हैं, और स्वार्थ कूट कूट के भरा है और लड़ाई भी स्वार्थ का ही है। तो निस्वार्थ शब्द भी खेल हो गया है आजकल, जिसको तो महाराज जी हम तो बस समझिए निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम कि भाई थोड़ा स्वार्थ कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। शास्त्र तो सिखाता है स्वार्थ, स्व के अर्थ को जानना, आत्म के अर्थ को जानना। और इसीलिए जीवन में जब हमने पहली पुस्तक लिखी तो उसका नाम हमने लिखा काश मैं स्वार्थी होता। मैं निस्वार्थ नहीं होना चाहता। स्वार्थ का अर्थ है मैं शरीर से ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व को समझ जाऊं, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। इसलिए कहो कि हम स्वार्थी हैं, निस्वार्थता का ढोंग पीटने की जरूरत नहीं है। एक समाज सेवा, दूसरा निस्वार्थता, तीसरा कलयुग है, चौथा हम गृहस्थी हैं। ये सब खतरनाक वर्ड हैं आजकल के। कितना भी पाप करेगा, महाराज हम तो गृहस्थी हैं, तो गृहस्थ का पाप करने का लाइसेंस है क्या? गृहस्थ तो श्रेष्ठ है, वहीं से संत आते हैं, उन्हीं गृहस्थियों से संत आ रहे हैं। संत आ कहां से रहे हैं? आप ही तो जन्म दे रहे हो संतों को, और कहां से आ रहे हैं? आप ही के घरों से आ रहे हैं। तो गृहस्थी कह के छुटकारा पा जाते हैं। दूसरा कलयुग है महाराज जी, थोड़ा तो चलेगा ना, बेईमानी यहाँ ईमानदार हो जाएंगे। ये किसने आपको बता दिया कि बेईमानी से सब कुछ चलता है? ईमानदारी को प्रतिष्ठित करिए। और ये अंतिम बात बोल करके मैं विश्राम देता हूँ। लोग कहते हैं अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की मैं सेवा करना चाहता हूँ और उनको मैं आगे लाना चाहता हूँ। मैं तो ये कहूँगा इस समाज में अपना घर के जैसे जो लोग ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं, प्रामाणिक हैं, सनातन संस्कृति पर चल रहे हैं, ऐसे लोग कहीं बैठे हों फटे पुराने कपड़ों में, चाहे मंच कितना भी बड़ा हो, तो ऐसे लोगों को जब मंच पर ला करके और सम्मानित किया जाएगा तो छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछेंगे इसके पास तो बॉडीगार्ड भी नहीं है, ये नेता भी नहीं है, ये महंत भी नहीं है, इसका इतना क्यों सम्मान? तो माँ कहेगी ये ईमानदार हैं, ये प्रामाणिक हैं, ये सनातन के रक्षक हैं। तो बच्चा खुद ही सीख जाएगा कि केवल पैसे, रुपए और बाहुबल की पूजा नहीं होती, बल्कि अपने संस्कृति और ईमानदारी और प्रामाणिक रूप से धर्म की सेवा करने के बाद भी लोगों का सेवा होता है और उनको सम्मान दिया जाता है। तो ऐसे मंचों पर ऐसे लोगों का सम्मान जब होगा, अपना घर आपको कोई बहुत लोग नहीं जानते, पर जब बड़े मंचों पर आपको लाया जाएगा, ये देखिए आपको नहीं चाहिए सम्मान, पर उन छोटे छोटे शिशुओं को, भारत के शिशुओं को ये पता होना चाहिए कि केवल नेता ही बन करके और वाई और जेड कैटेगरी की केवल ये लेकर के, सुरक्षा लेकर के लोगों की तालियां नहीं बजती और सम्मान नहीं मिलता, बल्कि एक साधारण वस्त्र पहन करके नर को नारायण समझ करके सेवा करने वालों को भारत में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। तो हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इनबिल्ट सीखते जाएंगे कि हमें भी
प्रामाणिक बनना है, ईमानदार बनना है। अभी तो यह है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया, कैसे भी पैसा कमाओ तो हमारा सम्मान होगा। जिस दिन पैसे को छोड़ करके वास्तव में प्रामाणिकता, धर्म और संस्कार का सम्मान होगा, उस दिन भारत को बदलने के लिए बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे लोगों का सम्मान न करें, हमारा भी सम्मान न करें। अगर हमारे कर्म दुष्कर्म दिखाई पड़ते हैं, हम भी केवल आश्रम पर आश्रम ठोकते जा रहे हैं, हम भी केवल गाड़ियों पर गाड़ियां लेते जा रहे हैं, पर हमारा सामाजिक दायित्व कुछ नहीं है, हम संस्कार को जगाने में अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, भारत माता की रक्षा के लिए हमारा कोई योगदान नहीं है, संस्कृति की रक्षा के लिए हमारा कोई योगदान नहीं है, पुनः भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार और आधुनिक विज्ञान के अनुसार यहाँ की एजुकेशनल सिस्टम हो, अगर उस पर हम कुछ नहीं सोचते, आयुर्वेदम और प्राकृतिक चिकित्सा फिर से यहाँ स्थापित हो, अगर इसके लिए हम कुछ नहीं करते, तो केवल हमारे कपड़े पहनने से भी हमारा सम्मान नहीं होना चाहिए, बल्कि सम्मान एक साधारण व्यक्ति का होना चाहिए। तो भारत अपने मार्ग पर पुनः लौट जाएगा और हम यही करना चाहते हैं और आपसे भी यही निवेदन करते हैं। घर में ऐसे लोगों को बच्चों के बर्थडे इत्यादि में बुलाया करिए। वो फूफा फूफी और ये मौसा मौसी, वो सब कोई आपके अपने हैं नहीं ठीक ठाक से, वो ज़्यादा कहेंगे अच्छा बहुत आगे बढ़ गया है। गिरेगा ना तब पता चलेगा इसको, मुंह के बल गिरेगा ये। कोई रिश्तेदार आपका कोई भला नहीं चाहता, वो झूठे लोग हैं। सामान्य जन्मदिन में भी आते हैं तो कहते हैं तुम जियो हजारों साल, और साल के दिन हो 50,000। अरे बाप दादा जिए हैं इतने? एक बच्चे को आशीर्वाद भी दे रहे, वो भी झूठा, फ्रॉड। तुम जियो हजारों साल, तुम कहो इस बात को कि विवेकानंद या ज्ञानदेव की तरह भले 22 वर्ष और 40 वर्ष जियो, और जैसे परीक्षित के आगे आकर के उन लोगों ने कहा था कि हम दीर्घ जीवी नहीं दिव्य जीवी बनना चाहते हैं, तो बेटे मैं आशीर्वाद देता हूं, आप सनातन धर्म को मानते हुए दिव्य जीवी बनो, चाहे आपकी आयु कितनी भी हो, ये आशीर्वाद दीजिए। तुम जियो हजारों साल, किडनी खराब, लीवर खराब, हार्ट खराब, कब अटैक हो जाए कुछ पता नहीं, कलयुग की आयु 70 साल हो गई है और जियो हजारों साल। बच्चा बचपन से देखता है सारे फ्रॉड लोग हैं, झूठ बोलते हैं ये। जन्मदिन में भी हमको अच्छा आशीर्वाद नहीं देते, इसलिए सत्य बोलिए। ये परंपराओं का पालन करना जरूरी नहीं है, कहिए इतना ही जी, पर संस्कारित होकर जीना, ध्रुव प्रहलाद की तरह जीना, मीरा की तरह जीना, शिवा की तरह जीना, राणा की तरह जीना, झांसी की रानी की तरह जीना, क्यों नहीं कहते ये क्यों नहीं आशीर्वाद देते? डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, बिल गेट्स बन जा, एलन मस्क बन जा, क्या करेगा बन के? बोलो संस्कारी बन जा। तेरे संस्कार से इस देश का उद्धार होगा, तेरे माता पिता प्रसन्न होंगे। आपको पुनः प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, सभी संतों को पुनः नमन करता हूं, और आपकी सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा शब्दों से नहीं की जा सकती। मैं कर्मों से इस सेवा को करने का प्रयत्न करूंगा। आपसे सीख के जा रहा हूं, वाराणसी से भी सीख के आया था, और कभी जहां भरतपुर, आप कहते हैं भरतपुर में है ना, भरतपुर में, वहां भी कभी जाएंगे, सीखेंगे, और सीख कर और ऐसे महाप्रभु की हम सेवा करते रहेंगे। पुनः प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान। जब संत कुछ बोलते हैं ना तो कुछ लोग कुटकुटाते रहते हैं, कोई सेवा करे ना तो कुटकुट करते रहते हैं, आ गए प्रवचन करने। तो इसमें एक बड़ी प्यारी बात है, जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, कर गए अभिमान। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुँच गई मुल्तान। ये गुरु गोरखनाथ और रैदास जी की कथा है। कभी अवसर फिर मिला तो इसका व्याख्या कर लेंगे, पर बड़ी प्यारी बात है। अवसर है तभी तक है, जब दिया तभी पिया करो। और अपमान, अभिमान और काम धाम निकल आए तो अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुँच गई मुल्तान। वो गुरुवाणी, वो शास्त्रवाणी, वो संतवाणी मुल्तान चली जाएगी। मुल्तान मतलब दूर, फिर आपके पास नहीं रहेगी। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ,
वंदन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस सेवा कर्म को और बढ़ाने में हमें प्रेरणा दें और हम भी आपके सहयोगी बन के इस सेवा को कर सकें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो।